रशिया में हमारे भारत के मूल के 1 मिलियन लोग जाएंगे, 10 लाख लोग जाएंगे। वो रशिया में बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े-बड़े कारखानों को चलाने का काम करेंगे और रशिया में जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में उधार नहीं है, वो धार देने का उसको काम बात आपने शायद देखा होगा। तो उसमें पुतिन कह रहे थे कि वी विल फाइंड वेज 90% हमारा ट्रेड तो मतलब रूपी रूबल में होता है। डील फाइनल होगी, लगभग मीडिया में आ चुका है। $2 बिलियन में हम रशिया से एक न्यूक्लियर सबमरीन, अटैक सबमरीन लीज कर रहे हैं। ये बड़ी सबमरीन है और ये बड़ी सबमरीन हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा केफाइल मिसाइल रेडी हो गया। अगर नहीं कम करता तो सैंक्शन से बच भी गया तो नेगोशिएशंस में तो वो मुद्दा उठेगा ही विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। मच मोर सक्सेसफुल विजिट देन फॉर मोदी के लिए पता नहीं डोमेस्टिकली उसका थोड़ा बहुत हाइप मिलेगा। इंटरनेशनली आपने तो देखा होगा कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के एम्बेसडर्स ने एक बहुत ही सीरियस किस्म का आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है जिस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, जिस तरह से स्वागत किया गया है पुतिन का भारत में, उससे पाकिस्तान में बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है और भारत और रूस के बीच में बहुत सारे डिफेंस पैक हो रहे हैं। साथ ही साथ एक दूसरे की इकनॉमी को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उसे सपोर्ट दिया जाए, इसको लेकर भी काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। और भारत एक तरफ जहाँ सबमरीन तो ले ही रहा है रशिया से, इसके साथ ही साथ SU-57, S-500 भी ले रहा है। साथ ही साथ रशिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंची है यूक्रेन युद्ध के बाद, और अब करीब 10 लाख से ज़्यादा भारतीयों को रशिया में नौकरी मिलने वाली है। इसकी भी चर्चाएं चल रही हैं कि इन भारत से इंजीनियर्स और वर्कर्स को रशिया ले जाया जाएगा और करीब 10 लाख लोगों को वहाँ पे नौकरियाँ मिलेंगी। तो ये सारी नई चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं और पाकिस्तान मीडिया में इसका चर्चा भी हो रही है। फिर दूसरा पाकिस्तान मीडिया ये भी कह रहा है कि भाई ये भारत तो आते हैं पुतिन, लेकिन ये पाकिस्तान क्यों नहीं आते? तो इसका जवाब इतना आसान नहीं है। ये बड़ा वैसे सिंपल भी चीज़ है, हालांकि इसका जवाब बड़ा सिंपल है, लेकिन पाकिस्तानी इस चीज़ को नहीं समझेंगे। आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। रशियन प्रेसिडेंट की आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट विजिट, लेकिन इसमें मुझे लगता कि दे आर परफॉर्मिंग फॉर अमेरिका। सबसे ज़्यादा वो एक परफॉर्मेटिव विजिट है। कल पता चलेगा कि सीरियसली क्या क्या चीज़ें हुई हैं, लेकिन जो टेबल पर है वो S-400 के अभी थोड़े जो इंडिया ने ऑलरेडी ख़रीदे हुए हैं उसकी पूरी डिलीवरीज नहीं हुई। फिर S-500 का जिक्र चल रहा है, फिर SU-57। तो काफ़ी मिलिट्री कोलैबोरेशन का जिक्र चल रहा है। और उसको उसको लेकर जो दूसरी चीज़ है, ये जो तेल जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25% ज़्यादा सैंक्शंस लगाए और जो रशियन ऑयल कंपनीज पे भी सैंक्शंस लगे हैं सेकेंडरी, जिसके वजह से कह रहे हैं कि इस महीने इंडिया ने तकरीबन कुछ भी तेल नहीं खरीदा। प्लस इंडिया हैज़ इंक्रीज जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है LPG, वो अमेरिका से ज़्यादा ख़रीद रही है। तो इंडिया ने दो चीज़ें की हैं, एक कि रशिया से तेल लेना कम कर दिया और अमेरिका के से गैस लेना बढ़ा दिया है, टू ट्राई एंड ब्रिज द गैप। और क्लियरली क्योंकि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अभी अमेरिका के साथ कंप्लीट हुआ ही नहीं, उसके डिस्कशंस चल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। वी हैव नॉट हर्ड एनीथिंग पिछले 8-10 दिन में। तो उसका भी जिक्र डिस्कशन होगा। पुतिन का जो इंटरव्यू हुआ था इंडिया टुडे के साथ, आपने शायद देखा होगा। तो उसमें पुतिन कह रहे थे कि वी विल फाइंड वेज 90% हमारा ट्रेड तो मतलब रूपी रूबल में होता है, तो सैंक्शंस का कुछ ज़्यादा असर नहीं होगा। और जो स्टडी करते हैं सैंक्शंस वगैरह, वो कह रहे हैं कि इंडिया एंड रशिया विल फाइंड अ वे टू गेट अराउंड द सैंक्शंस। तो वो तो हो सकता है, लेकिन जो बरतानिया ने जो जहाज़ों को ढूंढ के, क्योंकि ये जो सैंक्शंस के अतराफ जाते हैं, वो जो कहते हैं ना शैडो फ्लीट बनाई हुई है रशिया ने, जो जहाज़ है रशिया के जिसको लोग
आइडेंटिफाई नहीं करते कि रशिया के जहाज है, तो उसको भी ढूंढ ढूंढ के उस पे हर शिप पे इंडिविजुअली सैंक्शंस लगा रहे हैं, खासतौर से यूके. सो इट इज गोइंग टू बिकम मोर डिफिकल्ट एंड मे बी मोर एक्सपेंसिव. लेकिन वी विल सी के वो तो 3-4 महीने में पता चलेगा कि क्या इंडिया ने वापस तेल खरीदना शुरू कर दिया या नहीं. और इंडिया अगर नहीं कम करता तो सैंक्शन से बच भी गया तो नेगोशिएशंस में तो वो मुद्दा उठेगा ही with the Trump administration. So we will have to see कि इंडिया कैसे gets around that issue. और मेरे ख्याल से that will be one of the big issues. दूसरी बाकी के सब फोटो ऑप्स है. ऑलरेडी आपने देखा कि प्राइवेट डिनर प्राइम मिनिस्टर के घर में हुआ है और बड़ी शानदार तैयारियां थी, अरेंजमेंट थी. पुतिन के लिए दिस इज अ मच मोर सक्सेसफुल विजिट देन फॉर मोदी. मोदी के लिए पता नहीं डोमेस्टिकली उसका थोड़ा बहुत हाइप मिलेगा. इंटरनेशनली आपने तो देखा होगा कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के एम्बेसडर्स ने एक बहुत ही सीरियस किस्म का आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा, जिसमें उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ नहीं किया बट रशिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया. और इट इज़ सॉर्ट ऑफ एम्बैरेसिंग टू इंडिया. और इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया इज़ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ. तो यू कैन से कि इंडिया के लिए थोड़ा इंटरनेशनल पुश बैक ज़रूर हुआ है यूरोप के तरफ से. लेकिन पुतिन का ये सिग्नल है कि भाई जो वेस्ट ने मुझे आइसोलेट करने की कोशिश की है वो दैट इज़ नॉट मतलब कोई बड़ी बात नहीं है. देखो मैं 1-1.5 महीना पहले चाइना में भी शानदार विजिट हुई, अब मेरी इंडिया भी हो रही है. दिस आर मेजर कंट्रीज, तो उनके लिए दिस इज ए विन विन कह सकते हैं आप. पुतिन आप तो 7 जहाज गिराने को कह देती हैं और चलता रहता छोटी मोटी. जो ये वो बात है जिसको ट्रम्प रोज कहता था 7 जहाज गिरे. सर आपको भी अपनी मर्जी की बात सुनाई देती है ट्रम्प की, कि ट्रम्प कह रहा है कि 7 जहाज गिर गए, ट्रम्प ने कहा 8 जहाज गिर गए, लेकिन ट्रम्प कह रहा है पाकिस्तान $33 बिलियन खा के भाग गया. ये आप लोगों को सुनाई नहीं देता. उस वक्त आप लोग कानों के ऊपर हाथ रख लेते हैं कि पता नहीं ट्रम्प क्या कह रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, समझ नहीं आ रही. तो सर हाँ बिल्कुल सर. तो उस वक्त आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता जब ट्रम्प कहता है कि जी ये $33 बिलियन खा के भाग गए. उस वक्त आपको बिल्कुल आवाज नहीं आती ट्रम्प की. और जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो यहाँ पे आप उन्हें बुलाते हैं, दिखाते. कई बार सऊदीया से तो 30 लोग भी आए थे, 30 अरब आए थे, जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में जी वो पता नहीं कितने बिलियन डॉलर, $30 बिलियन के कितने लगाने वाले हैं. तो एक बड़ा ग्रुप आया था सऊदीया से, उनके सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, वो आए, घूमे फिरे, खाया पिया और निकल गए. कुछ उन्होंने खास यहाँ पे कुछ नहीं किया. तो इसी तरीके से बाकी लोग भी आते हैं, चले जाते हैं. जो अरब कंट्री के लोग आते हैं ना सर, उनको यहाँ पर आप शिकार के लिए भी जगहें दिखाते हैं. सिंध में, बलूचिस्तान के साहिल पे और कई जगह पर वहां पे बेचारी जो मुर्गाबियां और परिंदे जो अपनी जान बचाने के लिए मौसम बदलने पे इधर आते हैं, आप उनके शिकार के लिए सर पैसा लेते हैं और उनको मारने के लिए उन अरब्स को कह देते हैं जाओ. और इसी तरीके से सर यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों तक को बेचा जाता है, जो कि वो ऊंटों पे बांध के, जो ऊंटों की रेस होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं. और सर इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं जो यहाँ पर आप उन अरब कंट्रीज से जो लोग आते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं. और उसके बाद वो चीजें ऐसी हैं जो शायद आप अपने शो में या मैं अपने शो में बताने के काबिल भी नहीं हूँ. लेकिन सर उसके बाद आप कहते हैं जी हमारे तो बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े अरब आ रहे हैं, वो देखो जी वो आया. बल्कि कई हमारे ऐसे मारखोर और कई दूसरे जानवर ऐसे जिनकी तादाद बहुत कम हो गई है, उनके शिकार के लिए भी सर आप लोग जो है ना पता नहीं कितने कितने डॉलर लेकर और अंग्रेजों को और अरब्स को सबको भेज देते हैं, जाओ और जाके इन जानवरों को मार दो, उसका भी आप पैसा लेते हैं. तो सर ये लोग तो ये करने आते हैं. सर यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं आता ना कि जिसने अपना कोई फाइटर जेट बेचना है, जिसने अपना कोई ऑयल बेच